समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा वन रैंक वन पेंशन का लाभ। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि ओआरओपी उन पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा जिन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। देखिए, 2013-14 में रेवाड़ी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा की थी कि यदि ओआरओपी का लाभ मिलेगा तो सबसे पहले उन पूर्व सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने देश की सीमाओं पे सबसे आगे रह के लड़ाइयाँ लड़ी है, देश को सुरक्षित रखा है। उन डिसेबिलिटी पेंशनर्स को मिलेगा जिन्होंने सर्विस के दौरान अपने शरीर के अंगों की कोई क्षति हुई है उनको ओआरओपी का लाभ मिलेगा। लेकिन ये केवल मोदी जी का बयान बन के ही रह गया, इसको धरातल पर लागू नहीं किया, क्योंकि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के कहने से क्या होता है, काम तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो करेंगे तभी होगा। तो ब्यूरोक्रेट्स इस बात से माने नहीं और उन्होंने पीएमआर वालों के लिए ओआरओपी लागू की नहीं। अब इसके बाद मामला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में पहुंचा, तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि हाँ, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी ओआरओपी का लाभ दिया जाए। अब एफटी के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया गया है और पूर्व सैनिकों के लिए लागू भी नहीं किया गया है। हाल ही में देखने को आया कि एक पूर्व सैनिक का जो पीपीओ है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया था 2015 में, उसका रिवाइज कर दिया और उसको बढ़ी हुई पेंशन भी जारी कर दी। तो इस कारण जो पूर्व सैनिक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं जुलाई 2014 के बाद में, उनके बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट के अनुसार जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने वालों को ओआरओपी का इंतजार था और अब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को ओआरओपी का लाभ मिलेगा। समय से पहले रिटायरमेंट हुए सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल सकेगा। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसमें समय पर सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को ही वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। यानी जो अपनी पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट आ रहे हैं उनको वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन समय से पहले यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए पूर्व सैनिक काफ़ी समय से मांग कर रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर 2022 में करीब 150 अधिकारियों और जवानों ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, जिसमें 2014 के बाद समय से पहले रिटायरमेंट यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के साथ अन्याय बताया। ट्रिब्यूनल ने 2014 के बाद समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को भी ओआरओपी के लिए एलिजिबल मानते हुए लाभ देने का आदेश दिया है। अब इस आदेश में क्या कहा गया है, देखिए, शेखावटी के 8000 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ये खबर भास्कर की है, झुंझुनू से छपी है, तो शेखावटी के 8000 पूर्व सैनिकों के बारे में कहा गया है, जबकि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों की संख्या लाखों में है। सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अब मिलेगा। एक ही रैंक से सेवानिवृत्त हुए सैनिकों की पेंशन में फर्क था, इसको लेकर पूर्व सैनिक लंबे समय से मांग कर रहे थे। 1 जुलाई 2014 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की। अब 1 जुलाई 2019 से दूसरा चरण और 1 जुलाई 2024 से तीसरा चरण यानी ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 लागू हुआ। पेंशन को रिवाइज किया गया और लाभ मिला, लेकिन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को लाभ नहीं मिला। अब एक्स सर्विसमैन लीग के जिला सचिव कैप्टन अमरचंद खेदर ने बताया कि वैसे तो सेना में हवलदार के लिए 24 साल, जेसीयू के लिए 28 साल और नायक के लिए 22 साल की सर्विस होती है, लेकिन कई सैनिक कम सर्विस में भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको ओआरओपी का लाभ मिलेगा। अब जिस एफटी के फैसले की बात कही जा रही है वो यही फैसला है जो कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ने सुनाया था, जिसमें OA 313/2022 विथ मिसलेनियस एप्लीकेशन 415/2022 एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन 416/2022। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई एक दो नहीं,
यहाँ पे 114 पेटिशनर्स हैं और इन पेटिशनर्स ने मिलके एफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में याचिका लगाई थी कि हम प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं, हमें भी ओआरओपी का लाभ दिया जाए। इसमें सिपाही से लेके अधिकारी तक सब याचिकाकर्ता है। तो इसमें जो ऑर्डर दिया गया है वो आपके सामने है। देखिए यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन था, pertaining to non grant of benefit of the one rank one pension arise for consideration in these cases the same are being disposed of by this order। यानी मामला यह था कि जो पीएमआर आए हैं, अधिकारी है, जेसीओ है, जवान है, उनको ओआरओपी नहीं दिया जा रहा है। तो इसके बाद याचिका लगाने के उपरांत जो फैसला आया है वो इस प्रकार है। तो थोड़ा सा यदि ब्रीफ में समझें इस मामले को, ऑर्डर को, तो यहाँ पे 114 एप्लीकेंट्स हैं जिनकी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कमांडर, सार्जेंट, कमांडर है ज़्यादातर ही जहाँ पे है जो एयरफोर्स के हैं, और इन्होंने मिलके ये याचिका लगाई थी। आप देख पा रहे हैं कि कमांडर अमित राजौरा रिटायर, यहाँ पे भी कमांडर है, सब कमांडर है, और एक इसमें सार्जेंट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स हैव डिस्क्राइब्ड द ऑफिसर्स हु टुक पीएमआर फेलिंग इन 3 कैटेगरीज विच कैटेगरी ए बी सी। यानी यहाँ पे 3 कैटेगरी जो है पीएमआर वालों की बनाई गई। कैटेगरी ए में उन पीएमआर वालों को रखा गया जो 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर आए और उनको ओआरओपी मिल रहा है और उनको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कैटेगरी बी में उनको रखा गया जो 1 जुलाई 14 से 7 नवंबर 15 के बीच में रिटायर आए, उनमें किसी को ओआरओपी दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। और कैटेगरी सी में उन पीएमआर वालों को रखा गया जो 7 नवंबर 2015, ये 7 नवंबर 2015 उस आदेश की तारीख है जिसके तहत ओआरओपी लागू किया गया था। लागू 1 जुलाई 14 से हुआ, लेकिन आदेश 7 नवंबर 15 को निकला जिसमें कहा गया कि 1 जुलाई 14 से ओआरओपी दिया जा रहा है। तो कैटेगरी सी में 7 नवंबर 15 के बाद में पीएमआर आए हुए सभी पेंशनर्स शामिल हैं जिनको किसी को ओआरओपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो यदि इस फैसले की बात करें तो ये फैसला कुल मिलाकर 87 पेजेज का है। हम केवल यहाँ पे आदेश को समझते हैं कि जो एफटी ने फाइनल ऑर्डर दिया वो क्या है। देखिए एफटी ने कहा, वी होल्ड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पैरा 4 ऑफ द पॉलिसी लेटर डेटेड 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर 15 का ओआरओपी पॉलिसी लेटर में पैरा 4 में पीएमआर वालों के लिए कहा गया था कि ओआरओपी उनको नहीं मिलेगा, इज डिस्क्रिमिनेटरी, यानी वो सही नहीं है। पैरा 4 में जो लिखा है वो सही नहीं है। वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इज अनसस्टेनेबल इन लॉ एंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एंड वी स्ट्राइक इट डाउन एंड डायरेक्ट दैट in the matter of grant of OROP benefit to premature retirees personnel, they be treated uniformly and the benefit of the scheme of OROP be granted to them without any discrimination in the matter। कहा कि 7 नवंबर 15 के लेटर में पैरा 4 को जो है उसको हटाया जाए और यहाँ पे पेंशनर्स के बीच में भेदभाव ना किया जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो सबको समानता का अधिकार देता है, किसी के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते। भारत देश में रहते हो तो आर्टिकल 14 का पालन करना होगा। इसलिए पीएमआर वालों के लिए जो बात कही गई थी 7 नवंबर 15 के लेटर में कि पीएमआर वालों को ओआरओपी नहीं दिया जाएगा, तो उस आदेश को यहाँ पे हटाया जाता है, रद्द किया जाता है। पैरा 4 को स्ट्राइक इट डाउन यानी डिलीट किया जाता है और पीएमआर वालों को यहाँ पे ओआरओपी देना होगा। अब इस आदेश के अनुसार तो सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को यहाँ पे ओआरओपी लागू हो चुका है, क्योंकि इस आदेश को ना तो केंद्र ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इसका मतलब यह है कि दूसरे प्रीमेच्योर रिटायरीज को अब याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है। ये आदेश सभी के लिए लागू हो सकता है जिस प्रकार इस आदेश में कहा गया है। देखिए उस लेटर का पैरा 4 जिसमें कहा गया है कि पीएमआर वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगा, उस पैरा 4 को ही डिलीट कर दिया तो वो लेटर सबके लिए लागू हो गया। लेकिन दोस्तों हमारे देश में ऐसा प्रोसेस है कि एक को किसी को फैसला मिला है तो दूसरे को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा उसी फैसले को लेने के लिए। तो अब प्रीमेच्योर रिटायरी चाहे तो इस फैसले के रेफरेंस में
एएफटी में याचिका लगा के खुद के लिए भी आदेश ले सकते हैं, नहीं तो वो इंतज़ार कर सकते हैं केंद्र के फैसले का कि वो इस आदेश को मान लेती है तो सभी प्रीमेच्योर रिटायरीज को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था और अब एएफटी ने भी कह दिया है। यदि मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यही जो फैसला है, आदेश है एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का, वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा और केंद्र की याचिकाएं जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं वो खारिज हो सकती है। और इसमें क्या लिखा है देखिए दोस्तों, दे बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली एंड द बेनिफिट ऑफ द स्कीम ऑफ OROP बी ग्रांटेड टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट टू सर्टेन persons only and excluding others like the applicants on the basis of fixing cutoff dates as indicated in this order. The OAs are allowed and disposed of without any order as to cost. यानी ऐसा आप नहीं कर सकते कि कुछ को आप OROP दे रहे हो, कुछ को नहीं दे रहे हो, सभी को OROP देना पड़ेगा। ये आदेश केंद्र सरकार को जारी किया गया है और कहा गया है कि ये फैसला 31 जनवरी 2025 को सुना जाता है और इन याचिकाओं को डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसमें जस्टिस राजेंद्र मेनन जो चेयरपर्सन है एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठते हैं, ये सभी एएफटी के चेयरपर्सन होते हैं, इन्होंने खुद इस फैसले को सुनाया है और कुल मिला के यह फैसला 87 पेजेज का है, जिसमें सभी 114 जो याचिकाकर्ता है उनकी बातों को शामिल किया गया है और लंबी बहस के बाद प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP इस आदेश के तहत जारी की गई थी। तो दोस्तों ये पूरा वापस एक बार समझाने का मेरा मकसद ये था कि हाल ही में एक पेंशनर के PPO को इस आदेश के तहत रिवाइज किया गया है। हालांकि वो इसमें याचिकाकर्ता नहीं है, लेकिन उसका PPO रिवाइज होकर आया है, तो इसका मतलब इस आदेश के जारी होने के बाद ही आया होगा, या कहीं PCDA ये अप्लाई करके देख रहा है कि PMR वालों को यहाँ पे रिवाइज पेंशन दी जाए OROP के तहत, तो वो सही से एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, उसका अभी क्लैरिफिकेशन कहीं से जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस आदेश में जो लिखा गया है उस आदेश के अनुसार PPO का रिवीजन हुआ है। तो जो भी PMR रिटायरीज है वो चाहते हैं तो इस आदेश को लेकर याचिका लगा सकते हैं, और नहीं तो वो इंतज़ार कर सकते हैं। जितना देरी से मिलेगा तो एरियर भी आपको मिलेगा 1 जुलाई 14 से, और 1 जुलाई 14 के बाद में आप PMR रिटायरीज है, बाद में प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं, तो जिस डेट को आप रिटायरमेंट आए हैं उस डेट से आपको एरियर मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि ये फैसला सरकार को मान लेना चाहिए। तो ये थी अपडेट प्रीमेच्योर रिटायरीज वालों को OROP जारी करने को लेकर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दूसरे साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।